हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे पर। तो आज की इस क्लास में 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-first.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आप सभी को बताना है किसी सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। किसी सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सबसे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्क स्टेशन। किसी सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया है, फार्मूला निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? ठीक है, फार्मूला किसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है? राइटर, स्प्रेडशीट, इम्प्रेस या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट में आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क भी शामिल है और एमएस ऑफिस का जो एक्सेल है वो भी शामिल है। ठीक है, यानी कि एक्सेल और कैल्क ये दोनों क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, और फार्मूला स्प्रेडशीट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है, डाटाबेस निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? डाटाबेस किससे मिलकर बना होता है? फील्ड एंड रो से, कॉलम एंड रो से, फील्ड एंड रिकॉर्ड या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्लास में टोटल 32 क्वेश्चन हैं, तो आप सभी लोगों को 32 में 32 के करेक्ट आंसर करने हैं। ठीक है, आप सभी को कोशिश करनी है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आज कराए जाएं सभी के करेक्ट आंसर आप लोग दें। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन है, फील्ड एंड रिकॉर्ड। डाटाबेस किससे मिलकर बना होता है? फील्ड और रिकॉर्ड से मिलकर बना होता है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला पूछा है, डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को क्या कहा जाता है? जो डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? आइकन। उन्हें आइकन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, इक्वल क्वोशिएंट 5 कामा इक्वल क्वोशिएंट 509,7 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको आंसर करना है। और ये सभी फार्मूले हमने आपको पढ़ा रखे हैं। आप लोग लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्लास कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वोशिएंट 509,7 का मान कितना होगा। और यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन बी 72 होगा। क्वोशिएंट फार्मूला अगर आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पर बस सिंपल सा आपको भाग देना है, यानी कि यहाँ पर आपको 7 से भाग करना है 509 को। ठीक है, जो भी भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। और यहाँ पर आपको पॉइंट में नहीं काटना है, यानी कि अगर आप इसको भाग देंगे तो 7 7 49 यहाँ पे करेंगे, 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 5 आपका शेष बचा। अब यहाँ पर आपका जो आंसर आया, यानी कि जो भागफल आया वही आपका आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी। तो इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद में यहाँ से लिब्रे ऑफिस कैल्क में आएंगे और यहाँ पर किसी भी सेल में आप इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी पेस्ट किया था, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इक्वल क्वोशिएंट 509,7। अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे इसके बाद में जो आपका आंसर आएगा वो 72 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर यूज़ करके चेक कर लेने हैं। जिनके पास भी लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर वायरस है? इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम है? यहां पर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ट्रोजन, निम्डा, रिसाइकल बिन, ये सभी क्या हैं? ठीक है, डॉलर का चिन्ह इसके आगे है, ध्यान रखना है। तो ये सभी क्या है? आपके कंप्यूटर वायरस हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे, बाउंड्री तथा पेज मार्जिनों के बीच की दूरी को कहते हैं। बाउंड्री तथा पेज मार्जिन के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? मार्जिन, इंडेंट, टैब या फिर स्पेसिंग? तो यहां पर कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, इंडेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, ब्लू रे क्या है, यानी कि व्हाट इज ब्लू रे? यूएसबी डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहां पर क्या होगा, एक ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, एक ऑप्टिकल डिस्क है। जैसे आपका सीडी और डीवीडी है, इसी प्रकार से ब्लू रे डिस्क भी होता है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है, ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकता है। ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर किसकी बचत कर सकता है? समय, कार्य, धन या फिर उपरोक्त में से सभी? तो यहां पर ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर ये सभी, समय भी बचा सकता है, कार्य भी बचा सकता है, धन, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है आपसे, किसी स्लाइड में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किसी स्लाइड में से टेक्स्ट को डिलीट करना है तो आप कौन सी कुंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी की प्रेस कर सकते हैं? ऑप्शन में दिया है डेल, फिर कंट्रोल डी, अल्ट के साथ डिलीट या कंट्रोल अल्ट और बैक स्पेस। तो अगर आपको टेक्स्ट को डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं? उसको सिलेक्ट करना है और आपको डेल बटन प्रेस कर देना है। तो ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर डेल। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस हैकिंग को सीखने पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है? यानी कि किस हैकिंग को सीखने पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बताइए। इसमें कौन सा आपका सही जवाब है? तो राइट आंसर यहाँ पर इथिकल हैकिंग, ठीक है। इथिकल हैकिंग सीखने से आपको क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, इथिकल हैकिंग, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको बताना है यूनिक्स, डोर 3.1, विंडो 7, एमएस डॉस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर यूनिक्स, विंडोज, एमएस डॉस सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोर 3.1 ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे, विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहाँ पर टाइप करते हैं या किया जाता है? जिस साइट को आप विजिट करने वाले हैं उसका एड्रेस आपको कहाँ पर टाइप करना है? स्टेटस बार में, एड्रेस बार में, एक्सप्लोरर बार में या नन ऑफ दीज? तो अगर आप जिस वेबसाइट को विजिट करने वाले हैं उस वेबसाइट का एड्रेस आपको एड्रेस बार में टाइप करना होता है। ऑप्शन बी है, एड्रेस बार में आपको टाइप करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, CRT निम्न में से किसका एक पार्ट है या किसका एक भाग है? ठीक है, CRT किसका एक भाग है? OMX, OCR, VDU या MICR? CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, और ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU का एक पार्ट है। CRT मॉनिटर जो होते हैं, यानी कि ये भी एक प्रकार का मॉनिटर होता है जो कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट का एक भाग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है आपसे, सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम्ड किया गया था? सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम्ड किया गया था? असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज? तो सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम किया गया था? मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और कंप्यूटर की अपनी यही भाषा है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो याद रखना है डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा है, किस व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर, फंड का स्थानांतरण वास्तविक समय में एवं सकल आधार पर होता है? किस व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का स्थानांतरण वास्तविक समय में एवं सकल आधार पर होता है? आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर है, RTGS, NEFT, TT या EFT?
तो सही जवाब है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पे, आरटीजीएस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सा एक सर्च इंजन है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, गूगल, याहू, हॉटबॉट या फिर ऑल ऑफ दीज। कौन सा एक सर्च इंजन है? तो यहाँ पर गूगल भी है, याहू भी है और हॉटबॉट, ये सभी सर्च इंजन है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे, कंप्यूटर में निम्न में से किस प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है, किस प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है, न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा अंकगणितीय ऑपरेटर है, कौन सा अंकगणितीय ऑपरेटर है, ऑप्शन एंड, और, नॉट या नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा अंकगणितीय ऑपरेटर है? तो ये सभी, यानी कि ये सभी अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, ये सभी क्या है, लॉजिकल फंक्शन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है, कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है। आपको बताना है सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन या फिर नन ऑफ दीज। कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन पहला सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूटूथ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है, ब्लूटूथ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है, ट्रू है कि फॉल्स? तो ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ब्लूटूथ कैसा होता है, वायरलेस होता है, ना कि वायर्ड होता है, वायरलेस होता है। और ब्लूटूथ में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है, तो याद रखना है डब्लू पैन। ठीक है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल होता है डब्लू पैन का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, MIPS का पूरा नाम क्या होता है, MIPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन सी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, VCC का पूरा नाम क्या होता है। VCC स्टैंड्स फॉर, यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है, VCC का क्या होता है। VCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसा, महंगा है, मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, कमजोर सुरक्षा सिस्टम। इसमें कौन सा राइट आंसर है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, तो ऑप्शन बी है, मल्टी यूजर है। ठीक है, मल्टी यूजर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम क्या है, लैंग्वेज मैनेजर, प्रिंटिंग मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर। कौन सा इसमें राइट आंसर है? ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो वो नाम है रिसोर्स मैनेजर, ऑप्शन डी, रिसोर्स मैनेजर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विंडोज एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है कि फॉल्स? तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि विंडोज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जब किसी हार्डवेयर को डेवलप किया जाता है, हार्डवेयर बनाया जाता है, उसी समय उसमें सॉफ्टवेयर जो है डाल दिया जाता है, उसके बाद में फिर आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी दौरान सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया जाता है। तो विंडोज आप बाद में यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप बाद में डाल सकते हैं। तो विंडोज एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका कैसा है, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा रोम का प्रकार नहीं है, कौन सा रोम का प्रकार नहीं है, यस रोम, पी रोम, ईपी रोम या फिर नन ऑफ दीज। और यहाँ पर यस हम देखेंगे तो यस रोम आपका रोम का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा, यस रोम। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की एक कॉपी रखता है,
कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की कॉपी रखता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? कंप्यूटर डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की ये कॉपी रखता है। कौन? डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर, या फिर बैकअप यूटिलाइज, या फिर डिस्क क्लीनर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है बैकअप यूटिलाइज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में पूछा है नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को डैश कहते हैं। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नोड कहते हैं। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नोड या फिर क्लाइंट के नाम से जानते हैं, नोड या फिर क्लाइंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है। ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है निम्न में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? रैम, डीवीडी, पेन ड्राइव, या फिर सीडी रोम। इसमें कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला, रैम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो रैम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 32 में पूछा है विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर डैश की वजह से माना जाता है। विंडोज को किस वजह से अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर माना जाता है? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर माना जाता है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। CCCexamguru.com भी CCC एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर भी आप सभी अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।